तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आज का टॉपिक है डेथ। ठीक है, मैंने बहुत दिनों से पॉडकास्ट नहीं डाला है और सीरियसली बोलूँ तो टाइम मिला ही नहीं मुझे। पर बहुत दिनों बाद आज आज ये जो टॉपिक है बेसिकली मुझे इस पे बात करनी थी बहुत टाइम से। और बहुत सडनली मैं बैठा था फ्री, तो मैंने सोचा कि अपने भाई को कॉल लगाऊं, अपने कज़न को सुशील, और उससे बात करूं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है डेथ। और पता नहीं क्यों, मतलब मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ इस टॉपिक से, बहुत टाइम से फैसिनेटेड हूँ। और ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिसके अंदर मुझे लगता है बहुत कुछ है जो कभी लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की है। स्पेशली मेरे को बहुत लगता था ये टाइम से कि ये ही इज़ दी ओनली वन पर्सन आई थिंक हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। एंड बस ये ही इज़ दी वन। I just wanted to have this conversation with him. So yeah, enjoy the show. हेलो। हेलो। हाँ, सुशील, क्या हाल है? ठीक है भाई। सुशील, तो यार मैं बहुत ही मतलब इस चीज पे बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था। और ये टॉपिक वैसे तो बहुत लोगों ने उठाया होगा बहुत बहुत तरीकों से, पर मुझे हमेशा से इसमें इंटरेस्ट आया क्योंकि मुझे बहुत ही फैसिनेट करती है ये बात कि लोगों की डेथ। ठीक है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में दो लोगों को जलते हुए देखा है और वो बहुत ही जब वो देखा मैंने तो मुझे लगा कि मैं अचानक से मैच्योर हो गया हूँ लाइफ में। किसी को जाते हुए देखना मेरे लिए अचानक से मतलब वो था कि अब मैं वो कमजोर बच्चों में से नहीं हूँ। तो ये मुझे लगा था फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था कि हमारी दादी को जाते हुए। ठीक है, तो मैं तो 5th क्लास में था और बहुत छोटा था मैं, तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब सॉरी, दादी को नहीं देखा था मैंने देखा था नाना को मेरे। दादी के टाइम में बहुत छोटा था तो मुझे जाने नहीं दिया था, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वो तब से मेरे दिमाग में यही है कि क्यों, मतलब ये ऐसे ही तरीके क्यों है किसी को जलाने के, किसी को इस तरीके से बाय करने के लाइफ में। तो मतलब तुम क्या सोचते हो इस पे? समझ गया मैं आपकी बात सर। पर मैं ये बोल रहा था रे करण भाई कि डेथ जैसे नॉर्मली जो बर्थ है जिस तरीके से वो सच्चाई है, तो डेथ भी उसी तरीके का एक इमॉर्टल ट्रुथ है। हम इससे कभी भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपन जैसे होते हैं तो सबको एक परिवार में सबको साथ में देखते हैं। पर अपने कभी जहन में ये होता ही नहीं है कि हम कभी मर पाएंगे या हमारी भी कभी डेथ होगी। डेथ एक रियलिटी है जिससे कोई भी कभी भी बच पाएगा भी नहीं। लेकिन ये हमारे माइंडसेट पर ये मतलब बात करके टिक जाती है बात कि जैसे अपन ने कोई चीज फर्स्ट बार देखी तो एकदम से अपन तो बहुत ज्यादा फ्लेबरगस्टेड हो जाते हैं या शॉक्ड हो जाते हैं। तो आपकी तरह मैंने भी जब मेरी जिंदगी की पहली डेथ देखी है तो दादी की ही देखी है। तो सुबह जब 7 बजे उठे तो यही मतलब देखा, तो मेरे को मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ ना मैं देख पा रहा हूँ, ना मेरे को ये समझ आ रहा है कि मैं क्या वहाँ पे रिएक्ट करूँ। पर जो ट्रुथ था वो ट्रुथ था। अब लगा ऐसा कि वो उस बंदा है जो भी अपना क्लोज रिलेटिव है, चाहे वो कोई भी है, तो उसकी मतलब एक प्लेस उसको तो कोई भी रिकवर कर भी नहीं पाएगा। पर ये ट्रुथ है। तो फैमिली से है, तो जैसे जैसे मैंने वो सब चीजें फर्स्ट टाइम देखी कि क्या होता है, तो वहाँ पे जैसे हमारा मैं जैसे गया वैसे, तो जब उनको जलाने की वो प्रोसेस स्टार्ट हुई तो हमारे ब्राह्मण कल्चर में एक होता है कि कपाल क्रिया करना। जैसे जो भी अब डेथ बॉडी को जलाया जा रहा है तो उसके सिर पर ऐसे जोर से मारते हैं, जोर से, और उसको कपाल होता है उसको मतलब एक तरीके से ब्रेक करके फिर पूरा घी उसमें डाला जाता है। तो ये मेरे को अभी भी ये जो अपनी ट्रेडिशन चल रही है वो क्या, वो कैसे है, मैंने अभी कभी किसी को पूछा है भी नहीं। पर मैंने ये एक्चुअली वो चीज देखी थी, मतलब फर्स्ट टाइम, मैं भी फर्स्ट ईयर में था उस टाइम। तो मतलब दिमाग आउट हो गया यार ये क्या हुआ। पर एक टाइम में मैंने ये भी सोचा कि अब उसमें जान ही नहीं है उस कैंडिडेट में, तो अब भले उसका भी करो तो उसको कोई पेन तो होने वाला है नहीं। पॉइंट। हाँ, दोनों चीजें नेचुरल है। मतलब बर्थ क्या है, बर्थ है मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि बर्थ इज ए रिजल्ट ऑफ आवर पेरेंटल सेक्स, मतलब एक सेक्स है या एक ऐसा ईगो होता है कि सोसाइटी में हम लोगों को कोई क्या बोलेगा अगर हम किसी से अलाइड हुए, उसके बाद अगर हमारा अगर कोई नेक्स्ट वन अगर जनरेट नहीं हो पा रहा है तो लोग क्या कहेंगे यार। तो ये एक ईगो पॉइंट भी होता है बर्थ को लेकर के। उसी तरह से डेथ जो होती है
वो भी फिक्स है कि होगी होगी। अब वो माइंड सेट पे आके हो जाती है। किसी को नेचुरल डेथ मिल सकती है एक एज के बाद, जैसे बीमारी से चला गया या उसकी कुछ लोग डेथ का अलग अलग, जैसे कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है, कोई सुसाइड भी कर लेते हैं, किसी का कुछ ना कुछ रीजन बनता है। लेकिन बर्थ का हमेशा ही एक ही रूल रहेगा कि बर्थ दो हेट्रोजीनियस बंदों के बाद से जो भी कुछ होगा उससे वो सीधी एक मतलब नई जनरेशन आएगी, वो बर्थ का है। लेकिन डेथ का है, डेथ जो है वो इंसान को किसी रूप में मिल सकती है, उसका पता कुछ नहीं, उसके इवेंट ऑफ पोर्शन ज्यादा होंगे। जैसे सीधी बात, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं पानी मेरे को तैरना नहीं आ रहा, मैं मर गया, ये एक इवेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या मैं फेल हो गया एग्जाम में, मैंने सुसाइड कर ली, मैंने किसी का कुछ सोचा ही नहीं। मतलब मेरे को डेथ मतलब एकदम से इतनी अच्छी लग गई कि मैं उसको गले लगा लूं, और जिंदगी तो मेरे लिए इतनी बुरी होगी कि मैं उसको छोड़ दूं। क्या कोई लव पोर्शन में आते हैं तो सपोज किसी को कोई लड़की छोड़ के चली गई, तो वो सामने वाला जो बंदा था उसका इतना सॉफ्ट कॉर्नर था उसके ऊपर, तो टेंस के एकदम से मतलब अपनी नस वस काट ली, कुछ गोलियां खा गया, मर गया, कुछ भी गया, तो उसको वो में डेथ मिली। तो नेचुरल डेथ को नॉर्मल लोग ये भी बोल रहे कि चलो यार ठीक है, हाँ हो गया, अभी वो चले गए, बहुत अच्छे, लेकिन जो हाँ मतलब उसको राहत मिली। हाँ मतलब ये, पर मेरे हिसाब से ये है कि डेथ जो भगवान ने अपन को जन्म दिया है, अपन जैसे भी बाहर आए इस दुनिया को फर्स्ट टाइम अपन देखा, तो हम एक बहुत बुरी प्रोसेस से बाहर आते हैं। जैसे भी मात गर्भ से अपन बाहर आ रहे हैं, एक मतलब मदर वॉम्ब से अगर कोई बंदा बाहर आता है तो अपने को कुछ याद नहीं रहता है, तो आता वो बहुत बड़ी मुश्किल से आता है, वो उसको याद नहीं रहता है, इसलिए उसके लिए वो कुछ चीज है भी नहीं। जैसे भी अपन अब जैसे सारे बंदे अभी लाइफ में जी रहे, तो यही सोच रहे हैं कि हम सबको कभी मौत आएगी भी नहीं, हमारे लिए डेथ जैसा मतलब सब मैंने आज तक ये चीज देखी है कि लोग डेथ को सिर्फ और सिर्फ नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं पूरी जिंदगी। है ना? जैसे अपन सो भी रहे होते हैं ना, तो वो भी एक तरीके की अर्ध मृत्यु ही है, लेकिन हम उस चीज को भी रिलाई करते ही नहीं कभी। वास्तव में नींद क्या है, वास्तव में अपन जो सो रहे वो है क्या, वही है। तो मैं मतलब ये बात तो बहुत सही है कि लोग डेथ को तो है नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं, मतलब इस चीज को नहीं भुलाया जा सकता। तो जैसे ना एक बहुत एक बहुत अच्छा सिंगर है, माइक पॉजनर नाम है उसका, तो मैं क्या है कि उसको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ। तो उसका एक गाना था, पार्टी टाइप का सॉन्ग था उसका वो, तो जिस तरीके का वो गाना है वो बंदा वैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं मतलब उसको फॉलो कर रहा था, तो सडनली एक दिन देखता हूँ मैं कि वो उसने चालू कर दी, वो अमेरिका का है, तो उसने पूरा वॉक अक्रॉस अमेरिका स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं पूरे अमेरिका का एक चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, पूरे अमेरिका का एक चक्कर लगाऊंगा, 6 महीने के अंदर ये चक्कर पूरा हो जाएगा। वो रोज चलता था। हाँ, वो एक मतलब वो वेल्दी आदमी है, पैसा है उसके पास, उसके लिए जब वो डे खत्म करता था अपना चलने का, तो सामने एक आरवी वैन खड़ी रहती थी जिसमें जाके वो रेस्ट करता था। उसके लिए नए कपड़े रेडी होते थे, क्योंकि उसके आगे पीछे लोग हैं, वो मतलब वो फेमस है, तो तभी मेरे पास ये बात पहुंची इजीली। ठीक है, तो वो बंदे का एक चीज मैंने मतलब उसने तब भी ये बात बोली थी कि पिछले 6 महीने में मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त को खोया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड को खोया है, मैंने अपने बाप को खोया है, और अब जाके रियलाइज हुआ है कि ये जो वॉक अक्रॉस अमेरिका है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में रोज ये कह के चल रहा था कि मैं अब करूंगा, अब स्टार्ट करूंगा, अगले 1 साल के बाद मैं शुरू करूंगा। पर जब इन दोनों की डेथ हुई तो मेरे को झटका लगा कि फिर तो मतलब मर तो कभी भी सकता है इंसान, तो कब करूंगा, तो इसका तो वेट हो ही नहीं पाएगा मुझसे। वो उसने स्टार्ट कर दिया सडनली कि एक रात ये जब हुआ, उसके पापा की डेथ हुई, पापा जिंदगी से गए, जब वो बेड उसने खाली देखा तो उसने कहा नहीं यार, ये ऐसे नहीं जी सकता मैं। तो उसने वॉक अक्रॉस अमेरिका स्टार्ट कर दिया। तो उसने कहा कि देख, मेरे को लाइफ में ये चीज करनी थी हमेशा से कि अमेरिका का एक पूरा चक्कर काटना है। तो कर दिया उसने इसीलिए स्टार्ट किया कि उसने जब डेथ देखी तो उसको ये मोटिवेशन मिला कि मर तो कभी भी सकते हैं, और मौत को ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके लोग चल रहे हैं जिंदगी में कि हाँ ये तो एक दिन आनी ही है, हम बोलते सब हैं, पर जब वो आएगी उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद ये सारी चीजें बकवास है कि उसके बाद वो स्टार बन जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, रीबॉर्न हो जाएगा। देखो यार, मैंने मतलब अभी बहुत रिसेंटली क्या हुआ है कि एक बहुत अच्छे पोइट है, मतलब थे गुलजार दहलवी। ठीक है, वो दिल्ली में काफी नोन, मतलब मिर्जा गालिब को उन्हीं के नाम से, मतलब आज के टाइम में मिर्जा गालिब को सबसे ज्यादा कोई नोन आदमी था तो वो था।
पूरे दिल्ली में, मतलब पूरे इंडिया में एक तरीके से उसको बहुत मानते थे। पाकिस्तान में भी मुशायरे करके आया वो। तो मेरे को उसके साथ शूट करने का एक मौका मिला था। मैं उसके घर जाके मैंने उसके साथ खाना खाया है, और वो सर्वधर्मी आदमी था, हर धर्म को मानता था। उसने सब पूरा अपना घर दिखाया, ट्रॉफी से भरा पड़ा था। उसकी डेथ अभी रिसेंटली हुई, 96 साल का था, कोविड-19 से उसकी डेथ हुई। और मतलब काफी अजीब तरीके वो डेथ हुई, और सडनली 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब मैं देखता हूँ तो फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का भी स्टार्ट हो गया, और वो सब ऐसे वो लाइन टू लाइन। मैं जब इनकी डेथ हुई तो मैं बहुत ज्यादा झटका लगा मुझे लगा कि यार यही पॉइंट है जिसको कोई इस पे कोई बात नहीं करता, सब देखते हैं, रोज सामने से निकाल देते हैं। जैसे आज किसी की डेथ हुई तो 5 दिन बाद लोग भूल जाएंगे उसको, नई बात स्टार्ट हो जाएगी। उसका बिस्तर जो कभी खाली था वहां पे कोई और आ जाएगा सोने के लिए, और लाइफ चल देती है, लाइफ वैसे ही चल देती है। और चलनी भी चाहिए, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ चलनी भी चाहिए। पर ये है कि एक बार डेथ हो गई तो आप भुला दिए जाओगे एट द एंड। बिल्कुल भुला दिए जाओगे। अपने को खुद को ऐसा लगता है कि जैसे वो बंदा चला गया, या कल जैसे अपन अपने पेरेंट्स को लेके या अपने ब्रदरहुड को लेके किसी को भी लेके सोच सकते हैं कि यार सीरियसली अगर कल ये चीज होगी, चले गए तो अपना क्या होगा। पर अपन अगर एंशिएंटली देख जाए तो जैसे देखो दादा दादी चले गए, उनके भी पेरेंट्स थे वो चले गए, जैसे अभी हमारे भी पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स आज है ही नहीं। तो देखा जाए तो वो भी क्या ऑर्फन एक हिसाब से, भले उनकी एज 62-65 है, पर देखा जाए तो उनके पेरेंट्स, वो तो पेरेंट्स लेस है वो कैंडिडेट, फिर भी वो जी रहे हैं, वो अपने परिवार लेके बैठे। कल वो चले जाएंगे तो हमको ये एक फियर जरूर रहेगा। और ये नॉर्मली ये चीज मेंटेलिटी, बहुत बड़ी मेंटेलिटी को भी हिट करती है। जैसे अभी आपने बताया कि सुशांत सिंह वाला जो केस हुआ, उसका कोई कोविड-19 नहीं था या कुछ भी नहीं था, उसका प्रेशर, और वो एक मतलब वेल नोन पर्सनैलिटी भी थी, आगे चल भी रहा था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा उसको फियर था कि मेरे मतलब क्या, मैं कैसे इसको आगे कर पाऊंगा, या मेरे साथ ये चीजें हो रही है या नहीं हो रही, जो कुछ भी इसके माइंडसेट में था। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे उसकी मेंटलिटी होगी, और उसने ये जो भी इसको करना था कर लिया। पब्लिक भी भूल जाएगी, हम भी भूल जाएंगे। और आज भी जैसे दिव्या भारती की थी, तो जिस टाइम उसने, मतलब लोग बोलते हैं कि मर्डर हुआ, किसी ने बोला उसने सुसाइड की, लेकिन जिस टाइम वो मरी उस टाइम उसके पास 14 सुपर हिट मूवीज थी जो उसके जाने के बाद किसी और एक्ट्रेस ने की थी, और वो सब सुपर हिट गई थी, वो सब उसके हैंड में थी, दिव्या भारती के। अच्छा, तो वो मेंटेलिटी वाली चीज है कि जैसे कोई बंदा चल रहा है, किसी का ऐसे भी हो जाता है कि फियर के मेरे साथ मेरे वो लोग ही मुझे मार डालेंगे जो सबसे ज्यादा मेरे करीब हैं, ये मेंटेलिटी भी हो जाती है किसी को। जैसे जितने भी आगे जितने भी जो सुल्तान बने, जो मतलब मोमडेंस बोलते हैं, जो राजा महाराजा पहले राजपूतों के अगेंस्ट में वही हुआ करते थे। तो जितने भी अच्छे आप नाम जानते हो, जैसे मोहम्मद गजनवी हैं, तैमूर हैं, या और भी जो अलाउद्दीन खिलजी था, जितने भी ऐसे थे, तो उन सबकी जो भी डेथ हुई थी वो एक फियर को लेके हुई थी, सराउंडिंग, बस वही चीज है। और बाकी देखो होनी ये निश्चित है, पता किसी को नहीं है कि वो दिन कब। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते 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 भी इधर क्या पता कि न्यूज ही है कि भाई अभी बात चल रही थी, ऊपर गया था और किसी से बात चल रही थी और वो खलास। तो अब अपन क्या करेंगे, कोई मानेगा भी नहीं। जैसे भी मैं यहाँ पे फलोदी में एक एरिया है, वहाँ पे मैं जाता हूँ, कल एक 72 ईयर्स के वेल नोन बंदे हैं, उनकी डेथ हो गई, कल ही हुई। तब शाम को हम उनको मिल गए। हाँ पता चला, मुझे पता चला। तो शाम को हम उनको मिल गए, अब उसकी ही वो कैसे चल रही है, तो वैसे थे यार। और ये बात तो पक्की मैडम फुली बोल सकता हूँ करण भाई, कि जैसे ही इंसान मरा उसकी बहुत सी अच्छाइयाँ बाहर आ गई, और जब तक वो जीवित है किसी को उसकी एक भी अच्छाई दिखेगी भी नहीं, भली वो किसी को सोने का भी बना दो, कुछ मतलब नहीं है। तो उसके जाने के बाद वो अच्छा ही अच्छा है और कुछ नहीं। वो तो है। मैं इस चीज में बहुत कंफ्यूज हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि नेचुरल डेथ थी और अननेचुरल डेथ थी, ठीक है। एक्चुअली नेचुरल अननेचुरल दोनों होती नहीं, डेथ ऐसी होती है, पर वो अपने माइंडसेट और हर डेथ अपना एक तरीके से लिख के आती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में ये बताया गया है कि एक मतलब डिजाइन है, डेथ एक डिजाइन है, वो किसी न किसी रूप से बन ही रही है आपके लिए। वो आपको किस रूप में आपके इन फ्रंट आ जाएगी, वो वही होगा जिस चीज से आप हमेशा डरे हो। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे शरीर में ये डिजीज है, या आगे जाके मुझे ये डिजीज परेशान करेगी, तो एक ये चीज आ जाएगी। हाँ, ये मैं हमेशा जैसे इस चीज, क्योंकि ये सब्जेक्टिव हो गया फिर तो, कि डेथ अगर है और कोई किसी तरीके से उसकी डेथ होती है, किसी डिफरेंट तरीके से, एक नेचुरल तरीके से नहीं होती है, तो ये उसका तरीका था, इसी तरीके से उसका लिखा गया था।
लिखा गया था बिल्कुल। जैसे वो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जिसमें वो मर्सी डाइन के लिए एक रिक लगाता है कि प्लीज मुझे मार दो, मुझे ये पेन सहन नहीं हो रहा है। पॉइंट। कभी वो हंसता भी है, कभी मुझे नहीं मारे, वैसे भी मरी हुई जिंदगी जी रहा हूँ। अब आप मौत को भी लोग जी भी लेते हैं, जैसे ओशो ने भी बताया है, नास्ट्रोडम्स ने बताया है, खुसरो ने बताया है, बहुत से अच्छे दार्शनिक हैं जिन्होंने इन चीजों के बारे में इतना बताया कि बहुत देखने सीखने को मिलता भी है, हम देखते भी हैं। पर रहेगा तो ये फिक्स है, ये होना है, तो इसको लेकर के अपन वो लाइफ खराब नहीं कर सकते। और अगर कोई कर देता है तो फिर ठीक है, करो, वो उसके ईयर्स टाइम वो रोज निकलता जाएगा। एक्चुअल में डेथ को न मानना और डेथ लेकर के ये फियर रखना कि यार ये वही एक्चुअल में डेथ वही है, वो मेंटेलिटी ही डेथ है और कुछ डेथ है ही। एक्चुअल में तो हम चले जाएंगे, ठीक है, हम फिजिकली चले गए, सेंसुअली तो अभी अपन जी रहे हैं ना सब लोग। इसमें कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है जैसा कि हम लोग चाह रहे हैं, तो वो एक टाइप की डेथ ही है मेरे हिसाब से। वो क्या है? पॉइंट ये चीज है। तो ऐसा कभी आया, मतलब किसी ऐसा कोई इंसिडेंट? जैसे मैं मेरे ऊपर ही बात करूं, मैं जैसे पढ़ाई वाला बंदा था, मेरे को पढ़ाई करना, खेल करना, ये सब मतलब खेल कूद वगैरह ये चीजें अच्छी लगती थी। तो जिस ईयर में मेरे परसेंटेज कम आते थे तो मैं थोड़ा ऐसे डिम हो जाता था कि क्या है यार, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो मेरे और भी कलीग थे, उनके साथ भी होता था, मैं अकेला नहीं था उस सीरीज में। और जैसे कुछ गेम खेलता था तो उसमें जैसे मैं फर्स्ट बॉल आउट हो गया तो मेरे को फील होता था कि यार मैं इतना कैसा गंदा प्लेयर कैसे हो सकता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हर एक चीज में जहाँ पे मैं पिछड़ जाता था मेरे को ये फील लगने स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे ये फील बढ़े तो मैंने उन चीजों को ही छोड़ दिया जो मुझे परेशान कर रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लिए कुछ था ही नहीं जो मैं सोच रहा था। अगर मैं उनको पकड़ के बैठ जाता तो वो सुई वाली चीज मेरे माइंड सेट में अटक जाती, हो सकता मैं क्या 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 कुछ और गलत कर लेता। मैं क्या इस बंदे ऐसे, जैसे ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों में वो लव और सीन वाले कुछ चीजें नहीं होती है, वो मेरे हिसाब से ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पेन कर देती है इंसान को। अगर वो नहीं होती तो ना तो गाने बनते अच्छे, ना शायरी जाती, ना कोई ये इस टाइप के जो होते हैं ना, ये सूफिया वगैरह जो कुछ भी चीजें जो है नॉर्मली जो एक्चुअली गाने वगैरह अगर अच्छे कुछ बनते हैं ना, तो अच्छे वाले गाने जो बनते हैं या एक जो टूटे हुए दिल से बनते हैं, टूटे हुए दिल के गाने आपको लिरिक्स हमेशा अच्छे मिलेंगे क्योंकि वो बाकायदा आपके हाथ से निकलती है वो चीज। क्योंकि कुछ अच्छा सोच रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपका माइंड सेट पूरा बिगड़ सकता है। पॉइंट तो वो चीज आपके इमेज को भी कहीं ना कहीं हिट कर पाती है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, या हम तो ऐसे थे नहीं, या ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं, सडन इवेंट ये कैसे हो गया, सडन शॉक हो सकते हैं अपन। जैसे मैं आज किसी कंपनी में 5 लाख के पैकेज में लगा हूँ और कल मैं कंपनी छोड़ दी, तो ये सडन शॉक है। ये क्या पॉइंट ये चीजें आती है। तो डेथ मेरे हिसाब से डेथ एक बॉडी का एक सेंसेस का खत्म हो जाना डेथ है जरूर, लेकिन उससे भी भयंकर या उससे भी ज्यादा डेथफुल चीज है वो मेंटलिटी के ऊपर आकर के टिकती है कि अपन उसको क्या मान रहे हैं। पॉइंट ऐसा कभी कोई सीन हुआ है लाइफ में कि मतलब तुमने किसी मतलब ऐसे लोग को जाते हुए देखा जिसका तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या कोई ऐसा किस्सा जो डेथ के अराउंड हुआ जिसने तुम्हें बहुत पर्सनली बहुत बदल दिया? जैसे एक बार हुआ था, हम जैसे स्विमिंग कर रहे थे, यहाँ पे एक पॉन्ड है वहाँ पे स्विमिंग चल रही थी, तो एक बंदा आया, उसको स्विमिंग वगैरह कुछ आती नहीं थी, वो सडनली आके ऐसे उसने बोला कि मैं स्विमिंग कर लूंगा। उसको आती वगैरह नहीं थी, लेकिन वो तो पता नहीं था कि उसको आती है नहीं थी, और वो पॉन्ड में ऐसे कूद गया और जैसे ही कूदा वापस बाहर आया नहीं। वो उसकी एज 18 या 19, तो अब उसको जैसे ही बाहर निकाला वो तो खत्म। और नॉर्मली वो बंदा हम लोगों को, हम यहाँ पे टेम्पल में जाते हैं तो रोज मिलता था, ऐसे हंस के इशारा भी करता था, हम लोग भी उसको अच्छे से जानते थे। तो उस दिन वो मैं बिल्कुल सडन हो गया कि क्या हुआ यार, कुछ नहीं यार। फिर उसके जो फैमिली थी उनको हमने देखा वो क्राइम, तो उनका उस टाइम तो सब कुछ एकदम से खत्म हो गया उस फैमिली का। लेकिन आज फैमिली नॉर्मल है, लेकिन जब कभी भी वो मंजूर उन लोगों को याद आता है तो अभी भी वो वहीं पे टिक जाते हैं जो 10 साल पहले हुई थी, वहाँ पॉइंट। और कभी किसी का एक्सीडेंटल, मेरा एक फ्रेंड है उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, उसने एक नवी कार ली थी और रामदेवरा दर्शन करने भी गए थे। हमारा मतलब मेरा करीबी दोस्त साथ करता था, तो उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंटल डेथ पूरी फैमिली की हो गई थी। तो
वो जब उसकी डेथ का मेरे को समाचार मिला, उससे जस्ट एक दिन पहले रात को हम लोगों ने 2-2.5 घंटे गप मारी थी हमने जोधपुर सिटी में। तो फिर से मैं शौक हो गया कि यार कल हम मिलने हैं, आज ये दिन। तो ये चीज कभी कभी समझ नहीं आती कि यार ये क्यों, पर इसका जवाब भी नहीं होता। पॉइंट मुझे तो एक मेरे साथ हुआ था, एक लड़का था हमारी क्लास में। तो क्या होता है कि मतलब होता है ना, कॉलेज खत्म होता है तो फिर क्या है कि सब कहते हैं कि यार हम साथ रहेंगे, सब बात करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, कॉलेज खत्म होगा तो कांटेक्ट में रहेंगे, पर वो होता नहीं है। मतलब कम ही लोग होते हैं, मतलब लास्ट में कुछ 1-2 लोग रह जाते हैं तुमसे, जो जिनसे तुम कांटेक्ट में होते हो, और उनसे भी रोज बात नहीं होती है। मतलब उनसे हफ्ते में कभी एक बार, या कभी 10 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार होती है, पर होती है तब लंबी होती है, और वो अलग चीज है। बट ऐसा नहीं होता कि आप बहुत कांटेक्ट में रहते हो, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है कि जैसे जैसे मतलब आप जगह, शहर या कुछ भी बदलते हो ना, तो आपके दोस्त बदलते हैं, आपके मिलने वाले लोग बदलते हैं, और बहुत चीजें बदल जाती है। मतलब और ये मेरे हर बार हुआ। जैसे मैं कॉलेज में था तो एक ग्रुप बना, ठीक है, 4 लोग दोस्त थे मेरे, हम साथ होते थे। फिर चेंज हुआ, मैं कॉलेज कम जाना स्टार्ट किया, मैं दोस्त के पीजी में रहने लग गया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कॉलेज जाने आने का पैसा खर्च होता था, और हम जब तक उठते थे क्लासेस खत्म हो जाती थी। तो वो चीज, फिर वहां उस पीजी में जो दोस्त बने वो एक अलग ग्रुप बन गया। फिर अब मैं सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर से छोड़ के जैसे मैं सेकंड ईयर में आया तो मेरे दोस्त अलग थे। थर्ड ईयर में फिर उनमें से कुछ ही बच गए, जो जैसे सेकंड ईयर में 6 थे तो थर्ड ईयर में मेरे पास अब 3 ही बचे थे। और फिर सारे, मतलब ऐसा ही एक दोस्त था जो इसी तरीके से कांटेक्ट में नहीं था, ठीक है। तो उससे कभी कभार ऐसे 6-7 महीने में एक बार बात हो जाती थी। वो घर पे भी आता था, जब कॉलेज में थे, साथ थे, तो घर पे भी आता था, बात भी होती थी, घूमते थे। तो क्या हुआ कि अब ये जो दोस्त है ये बहुत ही ऐसा, मतलब था, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, और वो थोड़ा सा नशा वशा करता था, ठीक है। मैं उस चीज पे उसको जज नहीं करता हूँ, और कभी करूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सबकी चॉइसेस होती है, और आपसे पैसे लेके नहीं कर रहा है जब तक, तो आपको उस चीज से मैटर भी नहीं करना चाहिए। ये सबकी चॉइसेस होती है, लोग अपने आप को अपने तरीके से बनाते हैं। तो ये जैसे वो एक चीज थी। तो मेरी एक बार उससे ऐसी नॉर्मली, मेरा ऑफिस लग गया, मैं ऑफिस में काम करने लग गया, उसको उसके फादर लेके चले गए अपने घर पे। तो वो वहां रहने लग गया। वो इम्फाल से था वो लड़का, मणिपुर, मतलब इम्फाल नहीं, यहाँ से था, मणिपुर से था वो। तो अब वो लड़का बहुत, मतलब बहुत ऐसे जेन्युइनली स्वीट बच्चा था वो एक तरीके से। बट अब जैसे उस सडनली क्या, वो मेरी एक दिन बात हुई उससे, उसने बोला कि आना मेरे घर पे, अपन चिल करेंगे, ये वो, मेरे साइड आना घर के, तू कभी नॉर्थ ईस्ट साइड नहीं आया है, तो घूमेंगे, मस्ती करेंगे, सब करेंगे। बात हुई मेरी। अब उस बात को हो गए थे 6 से 7-8 महीने, मतलब बहुत लंबा हो गया था बात, ठीक है। अब मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि अभी तो बात की है मैंने, तो वो मुझे पता ही नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं पता था कि मैं इतने टाइम पहले मैंने बात की थी उससे। मैं भूल गया था कि उस पूरे टाइम जोन के बीच में मैंने 2 जॉब बदल ली है, जिसमें मैंने एक जॉब में 7-8 महीने काम किया है, दूसरी जॉब में मैं 6 से 7 महीने काम कर चुका हूँ। तो 1-1.5 साल से ऊपर ज्यादा हो गया था। मुझे लग रहा अभी बात की है मैंने उससे। तो सडनली हमारे कॉलेज के ग्रुप में एक दिन मैसेज आता है कि यार उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो हम लोग को अभी तक, मैं तो मतलब ये सडन शॉक था एकदम। तो मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं क्या बात कर रहा है यार, अभी तो मैंने बात की है उससे। तो मैं इतना, मतलब वो जो रेट रेस वाली लाइफ में इतना पीछे चला गया कि मतलब पूछना ही भूल जाते हैं हम लोग बहुत बार। और ये कहते हैं ना कि कभी मुझसे बात कर लो, कोई प्रॉब्लम हो, ये वो, तो ये सब चीजें मतलब नहीं होती यार, वो नहीं होती। आपके पास 2 या 3 या एक ही आदमी होता है जिसे आप कुछ कह सकते हो, और वो भी जब नहीं होता है तो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। मुश्किल होती है, क्योंकि अपन को लगने भी लग जाता है कि यार इनसे भी अगर शेयर नहीं कर पाए तो और किसी को करके फायदा भी कुछ नहीं। पॉइंट। तो मतलब वो एक चीज हुई, पर उसका डेथ जो हुआ वो हुआ उसके एक्सीडेंट से हुआ। और अब हम टोटल 5 लोग थे पीजी में, 5, हम सबने कॉल किया। तो कॉल पे सब यही कह रहे हैं कि यार कैसे दोस्त है, साला पूछा भी नहीं एक दूसरे, एक बंदा हमारे बीच में से चला गया है, बात भी नहीं की। तो अब मेरे तो हमेशा घूमते रहते हैं कि क्यों भाई, ये क्यों, मतलब ये ऐसे ही तो डेथ नहीं लिखी थी ना, मतलब। तो वो दिन बड़ा ऐसा लगा कि यार क्या, मतलब कुछ है नहीं, मतलब लाइफ कुछ नहीं है, मतलब डेथ तो कभी भी आ सकती है। हाँ, किसी का कुछ, इस चीज का किसी का कुछ कह भी नहीं सकते, ऐसी बात। ये ऐसी चीज है, मतलब। और उस चीज ने मेरे को इतना बदल दिया ना, मतलब कि अब मैं जो चीजें आधी करता हूँ लाइफ में,
मैं एकदम केयरलेस होके करता हूँ सीरियसली, क्योंकि चीज होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि सीरियसली ये है कि अपन नया कुछ तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि वो फियर से ही पूरा हो जाएगा इंसान। मतलब बहुत चीजें यार, मैं ये जैसे उसकी डेथ के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे काम करने के तरीके हैं बहुत चीजें आ गए। हम अगर ये चीज ज्यादा देखते हैं ना, हम स्ट्रांग बन जाते हैं। पॉइंट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब देखो, क्योंकि सबका अपना अपना वो दर्द झेलने की एक कैपेसिटी होती है, ये मेरा मानना है कि मतलब कुछ वो कहता ना कि मैंने थोड़े दिन पहले किसी आरजे का कोई वीडियो देखा था जिसमें उसने बोला था कि हर किसी की कैपेसिटी होती है उसकी, जैसे किसी के मतलब वही घर में किसी की डेथ हुई है तो मतलब एक जो बंदा है उस डेथ से 2 या 3 दिन में रिकवर कर गया है, ठीक है, एक है जिसको 4 महीने लग गए, वो रोज रो रहा है उसी चीज पे। इस तरह के लोग होते हैं, मतलब दर्द झेलने की कैपेसिटी होती है। ये चीज मतलब फोर्सफुली नहीं है कि भाई तुम देखो और इससे तुम स्ट्रांग हो जाओगे, बट हाँ ये तुम्हें बदलती है, बहुत अच्छे तरीके से बदलती है, ये मेरा मानना है कि भाई तुमने अगर देख लिया तो मतलब कुछ परसेंटेज तो चेंजेस आएंगे तुम में, तुम जीने के तरीके बदल लो। और ये इंसान जो है ये बहुत करीबी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब ऐसी चीज, क्योंकि तुम मतलब वो एक चीज मैंने यूएसए में ना, मैं बहुत टाइम से ऐसे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ या मूवीज देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, वो अब उसकी मम्मी कहती है कि तेरी जो सबसे प्यारी चीज है ना ये उसको दे दे, तेरे को बहुत पसंद है ना उसको दे दे, ठीक है। तो ये मतलब अपनी प्यारी चीज को खोना स्टार्टिंग से ही, गिव अवे कर देना उस चीज को, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। हाँ, ये चीज स्ट्रांग बनाती है, बिल्कुल है ना? होता बहुत कम लोगों से, मतलब बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ ना कि यहाँ पे जिद करके मुझे वो चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए, ये चीज मतलब मैं नहीं चाहता कि ये हो। मतलब यार अपना बच्चा है, कौन बाप नहीं दिलाएगा उसको, दिलाएगा, ऑफकोर्स दिलाएगा, अगर वो जिद करेगा तो जरूर दिलाएगा, क्योंकि उसकी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, वो सब अपनी बातें एक तरफ है, मतलब। पर ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस और एक्ट ऑफ गिविंग, लेटिंग गो, ये जो चीजें हैं, ये अगर शुरुआत से सिखाया जाए ना तो मतलब डेथ को बहुत इजीली फेस करना सीख जाता है इंसान, कि कल को अगर मैं नहीं रहा ना तो वो एक बारी को चल लेगा लाइफ में, मुझे देख के तो मुझे ना, मेरा ना होने के बाद उसको दुख बहुत मिलेगा मेरे ना होने से। पर हिसाब से ये चीज ही सिखानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार कुछ कर लो, कल हम नहीं रहे तो तुम्हारा क्या होगा। इस चीज को बोलने के बजाय ये बोलना चाहिए कि कुछ नहीं यार, मेरे बात से तुम लोगों का और बहुत अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, तुम इतने प्रिपेयर बनोगे। मतलब ये बहुत बैकवर्ड माइंड है अपनी लाइफ में। मैं जितना को मतलब मैं जिनसे देखता हूँ ना कि मतलब अपने बच्चों को बहुत कुछ दिलाते हैं, वो अच्छी बात है दिलाना। हाँ, इस चीज से गिरी है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इस चीज से गिरी हुई है। हाँ, मतलब मैं बहुत इस चीज, मैंने वो एक ही बार एक फिल्म में देखा था और वो ऐसे सडनली हुआ था, मैं बहुत छोटा था, ठीक है। तो ये किसी फिल्म में हो रहा था कि उसके पास एक बच्चे के पास छोटा सा ड्रैगन था, ड्रैगन या कुछ खिलौना टॉय था। तो उसकी क्या हुआ कि उस बच्चे का एक कोई प्रिजनर दोस्त बन जाता है उस फिल्म में, कि प्रिजनर आता है उस तरफ एक कहीं पे काम करने, वहां पे बच्चा भी निकलता है, तो वो जेल के आर पार होते हैं दोनों और दोस्त बन जाते हैं ऐसे धीरे धीरे। तो उस बच्चे की माँ बोलती है बच्चे को कि हम कल सिटी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये तेरे को बहुत प्यारा है ना, ये उसको दे दे, तो तेरे को हमेशा याद रखेगा इससे, ठीक है। तो ये चीज मेरे को एकदम ऐसे सडनली, और ऐसे भाई ने मेरे मतलब सडनली इस चीज पे बोल दिया कि एक ये है जो अपनी सबसे प्यारी चीज दे देते हैं, ठीक है, और एक हम है जो उसकी भी सबसे प्यारी चीज ले लेते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है, कि भाई किसी का वो कहते हैं ना उसने उसका छीन लिया, छीनना अलग चीज है, मतलब अपनी सबसे प्यारी चीज किसी को दे देना तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज्यादा लुटवाओ, पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मतलब तुम सीख जाओगे कि किसी चीज के खोने का बाद जो दर्द होता है तुम उससे कोप अप जल्दी करोगे। ये चीज मुझे मतलब अभी तक वो हमेशा है मेरे साथ। वो मतलब मैं बहुत छोटा, मेरे साथ हुआ क्या, किससे मैंने एक बहुत अच्छा राइटर है, नोन बंदा है, जाकिर खान, सब सुनते हैं उसको। तो राइटर भी है वो, स्टैंड अप आर्टिस्ट भी है, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। और तो उसने मतलब बोला था कि किस्से तो क्या है सबके पास आते हैं, ठीक है, सबके साथ होते हैं, सबके पास आते हैं, पर जो राइटर होता है वो रख लेता है अपने पास, ठीक है। तो बड़ी बात है बहुत बड़ी। तो ये चीज मैं बोला तो मेरे साथ रह गई ये बात फिर से। तो मैं अब क्या है कि जैसे कुछ भी पॉइंट होता है, कुछ भी लाइफ में होता है ना, तो वो मैं शायद मेरे साथ स्टार्टिंग से ये होता है, कुछ लोगों में जो शुरुआत से रखते हैं चीजें, ठीक है, भूलते नहीं है कि अब जैसे मेरे साथ कुछ भी यूनिक होता है, जैसे आज ये कॉल हो रहा है, ठीक है, ये पहली बार है, तो अब ये मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि ये मैं प्लान करके नहीं कर रहा था, और सडनली मैं खाली बैठा, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया।
और बात करनी शुरू कर दी। तो ये अब किस्सा है। मैं जब लाइफ में अगर मतलब कहीं पे जाते हैं, कहीं पे पहुंचते भी है ना, तो मतलब ये चीज रहेगी याद कि यार उस रात मैंने ना मेरे लाइफ का पहला जो पॉडकास्ट था मैंने ऐसे किया था। हालांकि पहला नहीं है मेरा, बट ये पहला अनप्लैंड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब पहले तो मैं बहुत स्क्रिप्ट लिख के कर रहा हूँ, पर मैं मतलब मेरे को इस चीज पे बात करनी थी किसी से बहुत टाइम से। तो वो ये मेरे को मतलब अभी भी इस चीज का मतलब क्या है, एंडलेस टॉपिक है ये। इसका कुछ जितना बात करो अलग अलग व्यूज है। टॉपिक तो बहुत भी हो सकते थे, बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो ये चूज किया है वो बकायदा एक सीरियसली बोल सकते हैं कि जेन्युइन टॉपिक है। जो चीज नेचुरल है इसको हम लोग अब कर भी नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, पर इस चीज को लेकर सबकी अलग अलग थियरीज हैं। पर है ये लास्ट ये बस एंड मतलब अगर एक बार आनी है फिर वो आएगी, वो जाएगी और तुम्हें भी भुला दिया जाएगा। तुम्हारी अच्छी बातें रह जाएंगी, बुरी को भुला दिया जाएगा उस टाइम पे के लिए, क्योंकि तुम होगे नहीं वहाँ पे। और है मतलब ये चीज अभी भी फैसिनेट करती है। हर दिन इसके नए क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं ये इतने पे नहीं, मैं मतलब आगे भी इसको सम अप करना चाहूंगा किसी दिन फिर से। और हो सकता है कि शायद मतलब आमने सामने बैठ के बात हो। कॉल पे क्या है कि आधी चीजें तो रह जाती है। ठीक, जितना आया दिमाग में तुमने बोला, जितना आया मैंने पूछा। तो ये है मतलब ये मेरे साथ तो है, बट पता नहीं। तो एक इस पूरे कॉल को सम अप करने के लिए तुम एक चीज क्या बोलना चाहोगे कि भाई ये चीजें मतलब कुछ भी तुम्हें सम अप करना है इस पूरी बात को, ये गिव अवे पूरा इस पॉडकास्ट का गिव अवे क्या देना पसंद करोगे तुम? बिल्कुल, बर्थ जितना अच्छा गिफ्ट अपन को बर्थ के रूप में मिला है, तो डेथ को भी आदमी को एक मेमोरेबल बनाना चाहिए, उससे डरना कभी नहीं चाहिए। और ये मेंटलिटी के ऊपर चीज है हर इंसान की। तो इस चीज को कभी, ये जो आपने एक बात बोली कि मैं इस चीज के बाद मैं केयरलेस होकर ही काम करता हूँ, तो ये मेरे को एकदम सही अप्रोच लगी कि अपन ऐसे केयरलेस होके ही करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि ऐसे रोज जान गए, ऐसे किसी को सीरियसली ये किसी चीज का पता चल गया कि मेरा एक वीक के बाद कुछ नहीं होने वाला है, ये सब खत्म है, तो वो बेचारा तो बंदा वो जीने से पहले मर गया। तो बहुत बड़ी बात है किसी को ये समझ लेना। एक इमेज को लेकर भी होती है कि सोशल इमेज, किसी को ये भी एक फियर होता है कि मेरी सोशल इमेज पूरी खराब हो जाएगी, मेरी फैमिली की खराब हो जाएगी। तो इससे है कि मैं ये मतलब जो स्टेप है वो ले लूँ, ये मेरे को सबसे गंदी चीज लगती लाइफ। तो मैंने आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि कभी आपने गीता पढ़ी है, तो गीता में ये चीज मैंने जरूर पढ़ी थी कि जो भी सुसाइड या आत्महत्या जो इंसान करता है उससे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशन रही हो। डेथ आएगी। मेरा जन्म मेरी इच्छा से नहीं हुआ, तो मेरे को पता है भाई मेरा जन्म मेरी इच्छा से कहाँ हुआ है। पॉइंट वही चीज है। तो जो डेथ होगी वो मेरी इच्छा से तो होगी नहीं। सीधी बात है, मेरे सेंसेस वीक पड़ जाएंगे, मेरा माइंडसेट वीक पड़ जाएगा, मैं एक एज ले लूंगा, या इन सब बातों के परे होकर के मेरे से कुछ ऐसी कोई इवेंटफुली मेरी अगर उस चीज का भी मैं तो कहीं पे भी राइटिंग में दे नहीं सकता हूँ। तो ये चीज है, तो इस चीज को अवॉइड करके लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। क्योंकि डेथ है ठीक है, पर उस चीज को इतना हम पकड़ के नहीं रख पाएंगे। अगर रख पाएंगे तो फिर इस हिसाब से तो जो लाइफ मिली है सबको किसी रूप में मिली वो खत्म हो जाएगी। पॉइंट ये चीज तो ये चीज है, बिल्कुल है, इसको हम किसी कॉर्नर से हटा नहीं सकते। पर नॉर्मली ऐसा आपको कोई इंसान मिलेगा भी नहीं जो इस चीज को लेकर के बात करेगा। जैसे अपन की बातें बोले काले मर जा हूँ, कल क्या होगा, काले मर गया जानो, ठीक है, ये उनकी एक वैक है, अच्छी बात है। पर इस चीज को लेकर के हाँ ये दोनों साइड में होती है। फिर इसको लेकर लोग रिलीजियस भी बन जाते हैं और बहुत ज्यादा अनरिलीजियस भी हो जाते हैं। और जिसने ये मंत्र ज्यादा देखे है ना, वो आप सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिलेगा, उसके लिए कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं कि वैद है या कसाई है, वैद मीन्स डॉक्टर हो गया, कसाई मीन्स जो काटता है, उनका मतलब हार्ट नहीं होता, मतलब उनका हृदय नहीं होता। ये बात क्यों होती है उन लोगों के लिए, कहावत क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये चीज इसी देख ली, उनको ये लगती ही कुछ नहीं है। और जिनके सामने ये चीज फर्स्ट टाइम में फेस आउट हुई है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए वो फियर को ले लेते हैं और फिर वो जैसे काम करना बंद कर देंगे कि कल यार ऐसा हो जाएगा, ये होगी तो हम क्या करेंगे, वो करेंगे। ये बहुत सी चीज आती है इसकी माइंड में। हर मेमो सेकंड में इंसान की मेंटेलिटी तो चेंज हो ही रही है। अपन जैसे अभी बात भी कर रहे हैं, क्या होगा, जैसे भी फोन अपन रख देंगे उसके बाद अपनी मेंटेलिटी कुछ और हो जाएगी, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। तो वही चीज है। तो इस चीज को ज्यादा माइंड में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलते हो, यही है। लाइफ बहुत अच्छी है,
पर ये चीज तो होनी ही है। पॉइंट 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 बहुत अच्छा लगा यार, मतलब इस टॉपिक पे काफी बात करके मजा आया। मेरे को भी आपने पूछा, मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम तो शौक था कि मैं बोलूँ क्या, पर मेरे को भी लगा कि आपने जो ये टॉपिक उठाया बहुत ही जेन्युइन है और काफी लोगों को लगेगा भी कि नहीं हम किसी जेन्युइन टॉपिक पे बात कर रहे थे, और भी व्यूज आएंगे इसके ऊपर, आप देख लीजिए। पॉइंट ठीक है यार, मैं मतलब काफी एनलाइटन हूँ इस कॉन्वर्सेशन से, और करते हैं यार किसी दिन और ढंग से बात करते हैं इस चीज पे। मेरे को अभी ये बहुत इंस्टेंट था और पता नहीं क्यों सवाल मेरे अंदर बहुत टाइम से घूम रहा था। काफी सवाल है, मतलब डेथ को रिलेट, मतलब डेथ ही एक सवाल है मेरे लिए, तो करनी थी बस बात, तो मतलब मजा आया यार, बहुत मजा आया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू वरुण भाई। ओके ओके।